प्राकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई ही अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा ध्यावे शेष 88 उत्तर बहु जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उत्तर बहु जल पारा कट है यम की फांसी कर जोरों विनती करूं दरों चरण पर शीसे गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की चेवड़ी जाखें चोवा जाऊं तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं जय अब के सतगुरु मिले जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही हम जैसे तुमको बहुत हैं तुम जैसे हमको नहीं तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्व उत्पादक प्रभु कबीर साहिब जी कबीर परमेश्वर जी ये हमारे इष्ट देव हैं ये हमारे जनक हैं यही हमारे सर्वम है परमात्मा ने ही आकर हमें ज्ञान दिया है
कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। इसका जो अन्य कर्म हम करते हैं वो अनिवार्य नहीं है इतने, क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी है। जैसे पशु पक्षी भी विवश हैं, अपने पेट भरने के लिए सारा दिन ताक लगाए बैठे रहते, बुगला सरोवर पर रहता है, मछलियों को खाता है। मछलियां भी अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं। पशु पक्षी भी अपने आहार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है। एक जरूरी कार्य और है जिसका हमें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान था तो एक औपचारिकता थी। परमेश्वर ने आकर के हमें दृढ़ता के साथ ये बात जनाई कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहुत नहीं लगता डर। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमेश्वर ने कितनी गहरी बात कही कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, कि मनुष्य जीवन मानव शरीर आपका एक कूप जानो, और जिस कूप में जल नहीं तो उसका नाम भले ही कुआं है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य वाले नहीं हैं। उस परमेश्वर ने आकर हमें याद दिलाया कि यदि कोई श्रद्धालु किसी से प्रेरित होकर के साधना भक्ति कर भी रहा है और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, मनमुखी आचरण कर रहा है, तो भी उसका जीवन यूजलेस, व्यर्थ है। तो पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं। अब कागभूषण जी भक्ति भी कर रहे थे, ऋषि संतों से उपदेश भी ले रखा था, तब परमात्मा के बेटा इस साधना से तेरा जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता, और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। तब कागभूषण ने बताया गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, जो साधनाएं आप कर रहे हो, भगवान विष्णु को आप परमात्मा मानकर, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी तो आप जन्म मृत्यु होती है। अब कागभूषण से ये ज्ञान सुन के गरुड़ जी की भी आंखें खुल गई कि भी सचमुच इनकी जन्म मृत्यु होती है। और कागभूषण ने यहाँ तक बताया, परमात्मा कबीर जी जो जोगजीत रूप में उनको मिले थे, कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे किसी भी प्रारब्ध के कर्म को कम और ज्यादा नहीं कर सकते, यानी तेरे मृत्यु है तो मृत्यु होगी ही होगी, ये उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते। गरुड़ जी के मन में आया भी बात भी सच्ची है। फिर ये किसी भगवान, फिर परमात्मा आकर के गरुड़ जी को भी मिले, जब ये चर्चा उनकी चली किसी अन्य रूप में, तो गरुड़ जी को फिर खूब ज्ञान समझाया, उनको मंत्र दिए, प्राथमिक मंत्र देते थे परमात्मा पहले। तो हम क्या करते रहे, जैसे पहले हम परमात्मा के शिष्य बहुत कम होते थे, संसार और काल के पुजारी ज़्यादा होते थे, नाम ले लेते थे, कुछ दिन ठीक साधना करते थे, फिर छोड़ देते थे। लेकिन वो दयालु हैं,
इस पीक टाइम के लिए आप में भक्ति बनाए रखने के लिए वो जगह जगह प्रकट होकर या किसी संत को प्रेरणा कर जाते थे या स्वयं कुछ समय रह करके हमारे कर्म बनवा जाया करते थे, जिस कारण से हमारे मनुष्य जन्म बनते हुए होते हुए आ रहे हैं और आज तक आस्था है भगवान की। और वो यही चाहते थे परमात्मा कि जब तक ये प्राइम टाइम आवे पिछली पीढ़ी का, आस्था बनी रहे मनुष्यों में भगवान की। नहीं तो पुण्यात्माओं, अगर 100 वर्ष और लेट हो जाता ये समय आज जो चल रहा है, राम नाम करणिया भारत में नहीं पाओ, या सच कर बता देता हूँ आपको, कति नाश हो जाता भक्ति का। क्योंकि जितने ये पंथ हैं ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और जितने भी हिंदू धर्म के हमारे गुरुदेव हैं ये वेदों और गीता के विपरीत ज्ञान देकर वो साधना करवा रहे हैं जो कति यूजलेस है। और जिस कारण से हमें भगवान की राहत मिल नहीं रही, हम लुटेरे बन गए, हम रिश्वत लेने लग गए, हम मिलावट करने लग गए, जिससे धनी बनना चाहते हैं और दूने दुख आने लग गए प्राणियों। तो इस परमात्मा ने आकर के यहाँ तक आपको आस्था बनाए रखनी थी और अब संभाल लिया। अब आपको वो लाभ मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। आपको यहाँ भी सुख देगा जो आवश्यक होंगे आपके लिए, और आपको सतभक्ति देकर सतलोक ले जाएगा। तो गरुड़ जी ने जब परमात्मा का ज्ञान सुना, बड़ा विश्वास हुआ। एक दिन गरुड़ जी ने विष्णु जी से गोष्ठी की, उनसे चर्चा की कि भगवान आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी किस पोस्ट पे है उसके प्रशंसक सलूट मारणीय गणे हो जाते हैं। जैसे आपने शिवपुराण में सुना कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। वो किस बात पर हो गया? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरा बाप। ऐसा भ्रम इनको हो जाता है। तो विष्णु जी ने जब ये बात सुनी, गरुड़ उनका वाहन है, नो समझ लो उनका ड्राइवर है एक किस्म से। जैसे कोई मुख्यमंत्री का ड्राइवर है, लेकिन मुख्यमंत्री को ज्ञान ना है भक्ति का तो अलग बात है, और ड्राइवर को ज्ञान है और ड्राइवर ये कह दे उसको तो इस प्रकार समझो भी, और मुख्यमंत्री ना मानने वह अलग बात है, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता। तो ऐसे गरुड़ जी ने उनसे जिक्र किया तो विष्णु नहीं मानना, कहने लगे अच्छी बात करे तू। अब उसने क्या किया, हाँ ब्रह्मा से जाकर डिस्कस की पहले। अब ब्रह्मा ने विष्णु भी बुला लिया और शिव जी भी बुला लिया वहीं पर, तीनों मंत्री इकट्ठे हो गए। कहने लगे आज ये पता नहीं गरुड़ के भांग पी रहा है, नो कह तुमसे ऊपर कोई शक्ति है, तुम तो किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकते, तुम किसी का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। वो कहने लगे वे ऐसे कैसे बात है, हम क्यों नहीं कर सकते गरुड़ जी। गरुड़ जी कहने लगे जी देखो बात सुनो। तो गरुड़ जी ने ध्यान लगा, परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से बताया कि इनसे नो कह दे एक लड़का मर गया फलाने द्वीप में और उसको जीवित कर दो, उसका समय नहीं आगे, उसकी मृत्यु हो चुकी, आगे प्रारब्ध में शेष सांस नहीं, उसके जीवन नहीं है। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं एक बालक लाता हूं जिसकी मृत्यु अभी हुई है, तुम उसकी आयु बढ़ा दो, मान लूंगा तुम सुप्रीम पावर हो। वो कहने लगे लाओ। गरुड़ जी उनको लेकर आ गया बच्चे को, तो वो ना जीवित हुआ, ना ब्रह्मा पे, ना विष्णु जी पे, ना शिव जी पे। फिर वो गए अपनी माँ के पास, दुर्गा के पास। अब दुर्गा से कहा कि माता ऐसे ऐसे गरुड़ कहता है कि हमसे भी ऊपर कोई पावर है। तब दुर्गा ने कहा बेटा तुमसे ऊपर तो बहुत बड़ी पावर है। तो उसने कहा माता जी हमारी बेइज्जती हो है, आप इस बालक ने जीवित कर दो। वह न बोली ना भाई, ये हमारी पावर से बाहर की बात है, इसको तो वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो कर सकता है, ये अपने बस की बात नहीं बेटा। तो कहते तीनों ने मुंह लटका लिया, रियावा से होकर उठ कर चले गए गरुड़ जी के पास से। तो कहने का भाव है पुण्यात्माओं, जब हम सच्चाई से परिचित होते हैं तब हमने इन भगवानों की समर्थता का ज्ञान होता है, और वो समर्थ हमारे लिए भटक रहा है। आज का जो समागम है ये इसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा सतलोक से आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और उसके लिए कहाँ प्रमाण है? हमारे सदग्रंथ प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसका क्या निष्कर्ष है पवित्र ग्रंथ के मंत्रों का, कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, सर्व का उत्पादक करने वाला, सबकी सृष्टि रचना वही करता है। वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और वहाँ मनुष्य सदृश शरीर है, राजा की तरह जैसे राजा सबका मालिक होकर रहता है, ऐसे वो ऊपर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य है। वहां से गति करके आता है, चल के बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड है उस परमात्मा की, मन की स्पीड भी फेल है उसके सामने। तो वहां से परमात्मा चल कर आता है, और फिर वो यहाँ आकर क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो काल के जाल में फंसे हुए दलदल से निकालता है। एक समय एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का मुसलमान राजा था, बलक शहर का वो राजा था, बहुत ज़्यादा उसकी संपत्ति थी, और पिछले जन्म का वो परमात्मा का हंस था। वो कौन था? पिछले जन्म में एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी थी, और ये सम्मन और नेकी द्वापर युग में वाल्मीकि के घर में जन्म था। ये दोनों पति पत्नी ही थी, और उनको परमात्मा मिले थे बालक रूप में, जैसे वो लीला करते हैं प्रत्येक युग में। तो उनकी उस सेवा के वश परमात्मा ने उनको फिर वहाँ आकर संभाला था। उसके बाद नेकी और उसका पुत्र सेव तो पार हो गया था, सम्मन नहीं हुआ था। तो वो सम्मन ने उस जन्म में बहुत ज़्यादा पुण्य किए थे, ये कथा अलग से सुनाऊंगा कभी, आज विषय दूसरा है। उसने अपने पुत्र की कुर्बानी भी दे दी थी परमात्मा की सेवा के लिए, कबीर साहब ने उसको जीवित कर दिया था। फिर वो सम्मन पार नहीं हुआ, लेकिन उसने जो पुण्य किए थे, परमात्मा के संग रह करके कुछ दिन भक्ति की थी, उसके परिणाम स्वरूप वो अगले जन्म में एक नौ शेर खान नाम का राजा बन गया, और इतना कंजूस हो गया कि वो कोई दान करे नहीं, और गनाए धन था। तब परमात्मा वहाँ भिखारी बनकर गए उस नौ शेर खान नाम के राजा के पास, और कहा कि महाराज कुछ दक्षिणा दे दो। तो राजा बोला, महाराज जी मेरे पास तो धन है नहीं, कंगाल आदमी हूं मैं तो। महाराज ने कहा, उस परमात्मा जो संत रूप में खड़े थे कबीर साहब, कि राजन तेरे पास तो 80 खजाने हैं, 80 गंज, एक गंज में अरबों की संपत्ति होती है, खरबों की, हीरे पन्ने लाल सोना, और उसकी 80 ध्वजाएं फरक रही थी। तो उनका अर्थ होता था कि राजा के पास 80 गंज खजाना है। तो परमात्मा ने कहा कि आपके ये झंडे और खजाने 80 गंज बचाए तेरे पास। नौ शेर खान ने कहा कि ये तो मैंने कोल्ले दबा रखे नीचे बाबा जी, लोगों को भ्रम बनाए रखने के लिए। परमात्मा बोले, अच्छा बेटा तेरी नीत से तो कोल्ले हो जाएंगे, यूं कहकर चल पड़े। अब राजा ने सोचा भी साधु की बात पार हो जाया करे, उसने खुदवा के देखा, नौकरों से वो सारे कोल्ले हो गए, लाल हीरे पन्ने जो भी थे, उसका तो कलेजा पकड़ लिया कति, और नौकरों को भेजा कि संत को लाओ बुला के, और नौकर भागेगी, महाराज जी आपको राजा बुलाता है, अगर राजा को गर्ज पड़े तो यहाँ आ जाएगा, ये बैठा मैं। वो नौकर कुछ भागे गए कि महाराज जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। वो नौ शेर खां राजा आप जा करके चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन, ठीक है। उसने प्रार्थना की, परमात्मा बख्श दो, मेरे से गलती होगी, मेरा धन वैसा ही कर दो। तो परमात्मा ने कहा कि इसमें से 80% दान करे तो तुझे वापस दे सकता हूँ, वैसा ही कर दूंगा, अब जो आप कहोगे वैसा ही कर दूंगा, चल वापस आ गया। अब मेरे सामने कर, कंजूस कहीं फिर गलती कर दे। अब उसने देखा उसे फिर हो गए तो सोना हीरे पन्ने कति। राजा ने फिर तुरंत भंडारे ला दिए, साधु संत भक्तों को हैं वो बांट दिए 80 गंज। परमात्मा चले गए और कहा दीक्षा ले, नाम दे दिया। ये तो मर मर खीर खिलाओ अपने बच्चों को। एक समय एक कथा सुनाता हूँ। ये आदरणीय मुलुकदास साहिब जी
ये अरोड़ा जाति में किसान थे, यानी खेती करते थे, बहुत बड़े जमींदार थे। और परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। और 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अपनी प्यारी आत्मा को इस दलदल से निकालने के लिए 100 छल छिद्र करता हूँ, पता नहीं के वेश बना कर भटकता हूँ। एक नगर में परमात्मा सत्संग कर रहे थे, ये समय समय पर आकर भक्ति जीवित कर जाते हैं दाता कबीर साहब। उसी नगर में मुल्कदास के गांव में 5-4 सेवक थे, गरीब गरीब व्यक्ति, और परमात्मा उनके घरों में रुके हुए थे, सत्संग करते थे। भगत कहते थे, जी कल हमारे भोजन करना। 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 5-7 भगत परिवार थे। तो परमात्मा जिस भी घर में जाते उनका उद्धार करने के लिए, उनके कर्म बनाने के लिए, तो सब भगत ये सोचते गुरु जी आए हैं, अच्छा सा अच्छा भोजन करवाऊं, यानी खीर बनावें, हलवा बनावें। तो वो चौधरी साहब जो मुल्कदास जी थे, नंबरदार गांव के चौधरी 1 नंबर के, जैसे आजकल सरपंच होते हैं, उस समय नंबरदार की इतनी प्रभुता होती थी। वो तो सुबह सुबह घूमने जाता या घूम कर जंगल से वापस आता खेतों से, तो उधर से क्या होता, गरीब के घर में परमात्मा विराजमान थे और वहाँ हलवा चढ़ा दिया। हलवे में पात डालें जब कड़े में, तो महक दूर तक जाया करे। अब उस मुल्कदास जी ने पूछा, रे क्या हो रहा भाई यहाँ? जी हमारे गुरु जी आए हैं और आओ आप भी भोजन पा लो। उसने देखा, भाई एक आदमी बैठा है, ये तुम्हारे गुरु हैं? कहाँ जी? मन वो चला गया। फिर दूसरे दिन दूसरे के घर में, अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? आज यहाँ हो रही है कुछ चढ़ सी। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं। तो कुछ लोग कहने लगे उस मुल्कदास को कि भाई नंबरदार, गांव में एक ठग आया हुआ है, इन श्रद्धालुओं को लूट रहा है, अच्छे बढ़िया खीर हलवे खाता है और भाई काम करता नहीं, नबी लूट रहा है। वो मुल्कदास वैसे तो भगत आदमी था, लेकिन यह चौधर बहुत बुरी होती है प्रभुता। जाके जिस भगत के घर वो रुके हुए थे परमात्मा उस दिन, अब वो मुल्कदास जाकर के उस घर में प्रवेश हुआ जहाँ परमात्मा विराजमान थे। और परमात्मा कबीर जी से कहने लगे, ए भाई आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? परमात्मा के बोलने से पहले ही जो भगत था जिसके घर रुके हुए थे, 2-4 भगत और बैठे थे, खड़े होकर कहने लगे, चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग करने आए हुए हमारे यहाँ। कहने लगे, भाई तू करके क्यों नहीं खाता है? अच्छा हट्टा कट्टा दिखे, तू दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अपना करके खाया कर। तो परमात्मा कहने लगे, भाई मुझे तो बिना करे मिल जाए, चौधरी साहब मुझे तो बगैर काम किए ही दे रहा है भगवान। तो मुल्कदास कहने लगा, तेरे को बिना करे दे रहा है, मुझे क्यों नहीं देता भगवान? कि आपको भी दे देगा यदि आपको विश्वास होगा और उन क्रियाओं को करोगे जिससे भगवान बिन मांगे भी देता है। तो वो कहने लगा, क्या तेरा भगवान मुझे आज रोटी दे देगा? हाँ जी दे देगा, क्यों नहीं, विश्वास करो। बोला अच्छा, अर्धे ना दी तो सजा देख ले, फिर मैं तेरे को अपने खेतों में रखूंगा मजदूर बना के। और परमात्मा बोले, जब भगवान ने तेरे को आज रोटी दे दी तो क्या करेगा? कि मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, पर याद रखिए इस बात ने, पक्का हूं भाई वचन का मैं। मुल्कदास जी बोले, मुल्कदास जी का खेत थे पूर्व में, उसका अपना खेत था पूर्व में, और चला गया पश्चिम में दूसरे गांव की सीमा में। वहां एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाकर, अब देखूंगा यहाँ मैंने कौन खाना खिला देगा। अब क्या हुआ, ये गडरिये होते हैं बकरी भेड़ पालने वाले, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने सलाह बनाई कि भाई इस वृक्ष के नीचे खीर बना लो। एक आधी गायें भी उनके साथ थी लागड़े। हम इतने बकरियां चराते हैं, वो बकरियां चराने के लिए, गायें चराने के लिए आगे को ले गए काफ़ी दूर, और 1-2 भगत की सेवा लगा गए। वो वहाँ उसी वृक्ष के नीचे खीर बनाने लग गए।
उन्होंने लकड़ लुकड़ तोड़ कर चूल्हा बनाकर और वो खीर बना दी। खीर बन चुकी थी, इतने में क्या देखा उन्होंने कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं, दूर से धूल उठ रही है, तेजी से दौड़े आ रहे हैं। उनको पता होता था जंगली लोगों को कि इस तरह की जब कोई आता है वो डाकू होते हैं। वो भाग के डर के बनी बनाई खीर छोड़कर वो वहाँ भाग गए अपने मित्रों के पास, जहाँ उनके दूसरे बकरियों वाले थे। तो उधर से वो घोड़े वाले आकर, बड़ा बढ़िया वृक्ष था उसके नीचे खड़े हुए, रुक जाओ थोड़ी देर। या एक कहने लगा, इसमें क्या बना रहा है, ये क्या है देखियो। उनका सरदार बोला, एक डाकू नीचे उतरा, जी इसमें तो खीर है। वो समझ गए डरता भाग गया होगा कोई तुम्हारे को देखकर, और खीर बना रखी। तो भाई और कहने लगे दूसरे डाकू के, उस्ताद भूख लग रही है, ला खा लिया इसने। एक उनमें समझदार साहब बोला, अरे भाई कदे कोई जहर मिला गया हो, कोई साजिश हो, किसी ने खिला के देख लो। उन्हीं में से एक बोला, भाई वो कहाँ गया होगा, यहीं की तो छुप रहा होगा, तो ढूंढ लो उनने और उसी को खिलाएंगे। अब वो देखा इधर उधर बोझड़े आसपास के झाड़ों झूड़ों में, एक ने ऊपर देखा, अगर वो बैठा, उन्होंने सोचा डरता चढ़ गया ऊपर ही हो। तो उन्होंने कहा, भाई नीचे आ जा, कौन है तू? वो कहने लगा, ना मैं नहीं आऊँ नीचे। उसने नहीं ना बेरा था डाकू है। उन्होंने सोचा कोरा चलते होंगे। उनका शक हो गया कि भाई ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ, नीचे क्यों नहीं आता, नीचे आओ है तेरे मारे गोली। जब उन गोली दिखी, जब शट दे ही नीचे, मारेंगे तो भाई। 1 मिनट में नीचे आ बैठ के, बोलो जी ये खीर खा। उसने एक गाल के थोड़ा सा तो ढक्कन सा था, उसमें खीर गाल दी, खा इसने। बोला कति नहीं खाऊं। अब वो उसकी प्रतिज्ञा टूटे, नू नाटे। उनका पक्का शक हो गया कि बदमाश कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है इसमें। तो 2 मारे जूत और लात मारी, खा बैठ के। अब उसने सोचा ये गढ़ेंगे और गड़ा पीटेंगे। उसने वह खा ली और खा के एक मारी लात, 1 घंटा बैठाए रखा, अग मरेगा तो मर लेगा। जब देखा ठीक ठाक है, उसने कहा, जी वैसे कोई और बात थी और ये तो कोई और बनावे थे, वो भाग गए डर के। तो बोला तो भाग यहाँ से, उसका मारी लाते को भाग लिया। फिर उन्होंने खीर खाई या ना खाई दूसरी बात। तो उसने जब वो देखा कि ये तो डाकू है और उन्होंने मारे उसका लात, वो घना डर गया मलुकदास। हरने करे कबीर साहब को, हे फलाने के गुरुजी, जिसके घर में वो रुका हुआ था, उसका नाम लेके ए धनपत के गुरुजी, आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा चेला बनूंगा पक्का। अब मालिक ने उसकी फटक भी काटनी थी और वो वहाँ भी बरवानी थी। तो उसके नो पक्की जचगी, आज इस गुरुजी के कारण मेरी जान बची है, ना तो सीधी मारे गोली ने किसका डर हो से भाई। तो वहां से लेकर सीधी सुरती लाई उसने, जान बची, लाखों पाए और परमात्मा के चरणों में आके गिर गया और बैठ के नो रोए। परमात्मा बोले, चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा? नो कहने लगा, जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है, मेरी जान बची, ऐसे सारी कथा सुना दी। तो परमात्मा कहते, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जी। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं। अब परमात्मा ने उस 9 शेर खां बादशाह से कहा कि ये सारे बाट और यहीं बैठा हूँ, ना तो तेरी और भी गड़बड़ हो सकता है तेरे घर पे। उस डरते न वो सारे 80% खजाने बांट दिए, धर्म कर दिया और नाम ले लिया। अब नाम ले लिया, जब किसा उद्धार किया उस प्राणी का राम। तो इस नरक ने इकट्ठा करते हैं सारा जीवन, माया जोड़ ले, बैंक भर दे, 1 मिनट में मर जा। फिर अगर आपके बच्चों को आप परमात्मा की शरण निश्चिंत होकर जाइए, आप जब सतलोक जाने का समय आवे, वो आपके बच्चों को हाथों पर रखेगा, चिंता नहीं करनी। और भगवान की खोज किस लिए करते हैं? जिन्होंने शरीर तक गाल दिया, हजारों वर्ष बैठे रहे, अपने टुकड़े टुकड़े शरीर करवा दिए परमात्मा के लिए। परमात्मा कहते हैं, जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा है वो देश, वो कैसा वो भगवान जिसके लिए हम ट्राई कर रहे थे और वो खोजे से नहीं मिला और स्वयं आके मिला, उसको हमने पहचान नहीं करी। तो ये हमारी अज्ञानता थी, आध्यात्मिक अज्ञानता।
अब दास चाहता कि आपको उस आध्यात्मिक अज्ञानता का नाश करूं, भगवान को पहचान लोगे आप जल्दी। तो अब क्या किया, सब भंडारा करवा दिया, उसके थोड़ा बहुत जितनी चाहिए थी 20-30% वो छोड़ दी संपत्ति। परमात्मा चले गए और कहा इसका भजन कर बेटा। वो मंत्र जाप करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसके मन में के आई कि मैं भी अच्छा पागल हूँ, गुरुजी कौन से देखे थे कितना दान करूँ, मैं थोड़ा बहुत करके कह दूँ जी सारा ही कर दिया मन तय, या गलती कर दी, अच्छा घने घोड़े खरीदूँ हो, कोई शादी कराऊँ हो, इस तरह की बकवास उसके मन में आ गई। अब जो मालिक की शरण में नाम उपदेश लेकर उसने जो दान किया था वो तो उसको मिलना ही मिलना है फिर, लेकिन वो मोक्ष नहीं हुआ। आशा रहेगी उसकी नालायकी के मैंने बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके कारण उसकी मृत्यु तो होगी। अगले जन्म में वो बलख शहर का राजा बन गया, बलख बुखारे का राजा बन गया। और जो उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था वो सारा ही मिलना था। 18 लाख तो घोड़े खरीद रखे और हाथी और 16,000 ब्याह करवा रखे, 16,000 रानियां रखी हुई, बहुत बड़ा बाग बना रखा 9 लखा, उसमें ठाठ करे। लेकिन पुण्यात्माओं जैसे दास ने आज स्टार्ट किया था सत्संग कि जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त किए हुए हैं, उनमें भगवान की भक्ति की कसक जाती नहीं। अब वो भगत था ही पिछले जन्मों का, तो उसने संतों की खोज शुरू कर की, एक पाखंडी का फंस गया और उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ उसका, तो वो था ठग अर्दिखा साकती, बड़ा इसके साथ साधु संत निर्त्यागी बैरागी दिखाओ अपने आप को। एक बार राजा ने अंगूठी बनवाई सोने की, बड़ा धनी व्यक्ति था वो राजा। सोने की अंगूठी 50,000 में तैयार हुई उस समय, आज तो मेरे ख्याल में 5 करोड़ की हुआ है। हीरे पन्ने छोटे छोटे ऐसे लगा के सोने की अंगूठी और अच्छी बड़ी छाप सी थी। अब राजा उस अपने गुरु के पास जाता था, 10-5 असरफी दान कर देता था। अब उसने देखा उस ठग ने कि राजा की अंगूठी बहुत बहुमूल्य है, या तो ठगनी चाहिए। उसने अपने चेले से कहा कि राजा की अंगूठी कहाँ बनी है ये पता कर। उसने बात में पता कर लिया, क्योंकि नगर में 2-4 सुनार होते हैं जो राजा से संबंधित होते हैं। पता किया कि सुनार से बनी है, तो उससे कहा कि भाई तू एक ऐसी ही डुप्लीकेट बना दे। उसने उसी अंगूठी या छाप डुप्लीकेट बना दी और वो उस नकली ने अपनी जेब में डाल ली। उसके गुरुजी ने राजा को संदेशा भिजवाया कि गुरुजी नौका विहार करना चाहते हैं। राजा को जब संदेशा मिला, वो तो डिवोटेड होते हैं श्रद्धालु, तो कहा भी चलो फटाफट, और आपके साथ नौका विहार करना चाहते। राजा ने तुरंत करवा दी व्यवस्था और आप भी आ गया और कहा महाराज चलो। एक नौका में राजा, 1-2 नौकर, राजा और उसका गुरुजी नौका में बैठे, नाविक चला रहा है और घूम रहे एक बहुत बड़े सरोवर के अंदर। जब उसने राजन ये क्या है? अगजी अंगूठी है गुरुदेव, ये कितनी कीमत की होगी? अगलो जी देखो ये है 50,000 रुपये की तैयार हुई है। अच्छा। और नाविक जरा ध्यान से चला, इधर चल। अब उस राजा की नजर तन्यून होगी कि भाई ये नाविक गड़बड़ कैसे कर रहा है। वह अंगूठी डाली, दूसरी नकली काट के कहने लगे राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है पर हमारे क्या काम की। उसने कहा राजा ने आप रख लो गुरुदेव। अरे हमारे क्या काम की, हमारे लिए तो मिट्टी है। वह फेंक दी तालाब में। अब राजा ने सोचा भी गुरुजी के तो चाड़ा है, कति त्यागी विरागी है, ये तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखता। दूनी श्रद्धा बन गई उसकी। पहले 10 रुपये दान करता था, फिर 100 करने लग गया। अब वो चाहता यही था कि वो किसी तरह और अच्छा मजबूती से मेरे साथ लगे। और वह ओरिजिनल गाल ली गोज में, और वह छुपा दी अपनी कुटिया में, जमीन खोद के अपने कॉन्फिडेंशियल चेले थे दबुआ दी। कुछ दिनों के बाद उस चेले की गुरु की बिगड़ गई।
चेला उससे नाराज हो गया। उस चेले ने सोचा इस गुरु जी की देही तोड़वाऊं। उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, राजा की अंगूठी हमारे गुरु जी ने धोखे से ऐसे ऐसे कर रखा है। अब मंत्री कहने लगा भाई सच्ची बात है वो तो बताइए। अगजी कति सच्ची है, अक पक्की बात, अगजी कति पक्की बात है। मैंने अपने हाथ से दाब रखी, इसने मेरे से बनवाई थी। एक सुनार से मैं लाया था बनवा के, नकली बनवाई थी। ओरिजिनल तो इसने वहां दाब दी और वह फेंक दी जल में। इसने ठग गया है राजन को। मंत्री ने भाई सोचा चल भाई डट जा, मैं थोड़ा समय आने पर बात करूंगा। सीधी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि राजा तो जबरदस्त इस पर विश्वास किए हुए है। एक दिन धीरे धीरे मंत्री ने कहा राजन मैंने कुछ बात सुनी है। क्या? कि आपकी अंगूठी उस आपके गुरुजी ने आपके साथ धोखा करके और नकली जल में फेंक दी, असली वो लिए बैठा है। अब राजा ने बोला मंत्री फिर से ये बात मत कहना, मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसी बात तू बोलना मत। अब मंत्री चुप हो गया। परमात्मा ने दया करनी थी उसके ऊपर। काफी देर जब मंत्री चुप रहा, कहने लगा मंत्री सच बता, क्या यह सत्य है? अजी मुझे जिसने बताया है उसका कॉन्फिडेंशियल चेला है और उससे मैंने बहुत खोद कर पूछा कि सच्चाई होनी चाहिए। वो कह दी कति सच्चाई ना, मेरी गर्दन काट दे। तो राजा इतना विश्वास करता था कि मंत्री अगर वहां बात कच्ची पागी तो मैं तेरी गर्दन काटूंगा, तो फिर तसल्ली कर ले। उसने फिर तसल्ली की, कॉन्फर्म होगी। तब वो चेला बुलाया, चेले से पूछा कि किस सुनार से बनवाई? तो सुनार बुलवाया राजा ने। मंत्री ने भी उस सुनार से पूछ लिया था। जब राजा को विश्वास हो गया फिर भी नहीं हुआ, भाई देखो मैं तो जब मानूंगा अंगूठी मेरे पास हाथ में होगी। वो अल्लाह बोला जी चलो मैं बता दूंगा। राजा, मंत्री, 2-4 सैनिक, 10 बॉडीगार्ड गए और जाते चेले ने काट के वह खोद कर दे दी। और गुरु बैठा बैठा देखे वह अंगूठी ये आपकी। तब राजा ने देखा उसकी तरफ, करड़ा करड़ा पैरा मार के गिर गया। वो ठग, माफ कर दो आप तो बख्शनार हो, मेरे से गलती होगी। उसका 2 मारी लात, अग निकल जाए दुष्ट यहाँ से तू। उस दिन के बाद देखो पुण्यात्मा दास क्या बताना चाहता है कि जो ये पुण्यात्माएं नकली संता कर फंसी पड़ी हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करे बैठी हैं परम धनी जान के। ठीक है, श्रद्धालु का तो ये स्वभाव होता ही होता है। अब ये ठग दुरुपयोग करते हैं इस टाइप के, तो उस राजा को नास्तिक बना दिया उन्होंने। राजा ने आदेश दे दिया कि जो कोई भी संत साधु पावे मेरे पास लाओ। सीधा आदेश नहीं दिया कि इनको मारो और भगा दो, कि कोई भी संत मिल जा उसको लाओ पकड़ के मेरे पास लाओ। अब सैनिक घूमने लग गए, जहाँ भी कोई साधु संत मिले उनको राजा के पास लाओ। राजा उनसे प्रश्न करे कि तुमने कभी भगवान मिला है, तुम्हें रब मिला है, अल्लाह मिला है? आपको मिला है तो मुझे मिलाओ। अब चाहे वो अच्छे भगत थे, जैसे भी थे, नेक थे, उनमें सारे के ठग होया करें, तो उनका कोई उत्तर नहीं होता था। उनको उठा करके कैद में डाल दिया। एक संत ऐसे कोई समझदार सा था, उसको पकड़ जाए। उसने प्रश्न किया राजा ने कि मुझे दिखाओ भगवान तुमने मिला है तो। संत ने कहा जी एक दूध का गिलास मंगाओ। राजा ने सोचा ही पीता होगा, आदेश दे दिया नौकर को कि भाई मीठा करके गिलास दूध ला दे। अब दूध लाके उस ऋषि संत को दे दिया, साधु को। वो साधु दूध में उंगली दे रहे से देखे। अब राजा कहता जी पी लो, अपने पीना है तो, इसमें मीठा डाल रखा है, दूध है। उस संत ने कहा जी मैंने सुना है दूध में घी होता है, लेकिन आपके दूध में तो घी है ही नहीं, मैं पीऊं क्या इसको? तब राजा बताने लगा, हंसा कि महात्मा जी आप जंगल में रहते हो, आपको पता नहीं दूध से घी कैसे बनता है बताऊं? इसको गर्म किया जाता है, फिर ठंडा सा करके, नवाया सा करके इसमें जामुन लगाया जाता है, फिर दही बनता है, दही बनकर फिर बिलोया जाता है, रिड़का जाता है, फिर ये घी निकलता है, समझे? तब उस संत ने कहा राजन इसी प्रकार जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा के पाने की विधि है, मैं बताऊंगा और आप करो। राजा कहने लगा घनी बात मत बना, चलो अंदर, तुम बकवास ऐसी बातें मैंने बहुत सुन रखी है, तेरे जैसे पाखंडी। वो भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने की ड्यूटी लगा दी
360 संत कैद में डाल रखे थे। राजा लोग इन अपराधियों को आटा पीसने की ही सजा देते थे, क्योंकि घोड़े गाड़े रखा करते, सैनिक रखा करते, उनका आटा उनसे ही पिसवाते थे। अब परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो भक्त भी तो उसी परमात्मा की आत्मा है जो भगवान के लिए घर छोड़कर जंगल में बैठे थे। भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, लेकिन पूर्व जन्म के उसी के बच्चे थे। अब वो चक्की पीसे रोए, हे भगवान बता तेरे नाम पर निकले थे, आज मालिक तेरी भक्ति करते करते ये दुख हमारे ऊपर आए। तो कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के काज। एक तीर से कई शिकार करते हैं भगवान। उधर से उस राजा को दलदल से निकालना था, उधर से उनकी भी बंद छुटवानी थी। अब क्या हुआ, एक दिन परमात्मा एक ऊंट, जैसे राजस्थान के अंदर होते हैं ये राजस्थानी, बड़े बड़े साफे होते हैं इनके, ऊंटवाल बोलते हैं इनको, और लंबी नोक की जूतियां होती थी पहले, एक लठ रखते थे साथ में, छोटा सा कुर्ता सा पहनते थे, धोती डबल टांग की पहनते थे। ऐसी वेशभूषा बनाकर एक कारवां बोलते, कारवान, उस रभारी जैसी, और राजा के रेजिडेंशियल प्लेस पर यानी उसके निवास स्थान की छत पर, राजा के घर की छत पर रात्रि के समय, और ऐसे खोद मारे लाठी की छत पे, खट खट हुए। राजा की छत पर तो चिड़िया की आवाज भी नहीं हो सकती। राजा एकदम नींद से उठा, मंत्रियों को फालन किया, ये क्या आवाज आ रही है, तुम कहाँ सो गए हो, और पकड़ के लाओ ये कौन है कमबख्त। अब लाए ऊपर तो पकड़ के एक राजस्थानी सा नो लठ ले रहा हाथ में, नो खड़ा। राजा बोला तू कौन है। परमात्मा बोले भाई मैं ऊंट रखता हूँ गने, और कल मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उस ऊंट ने ढूंढता ढूंढता तेरी छात पर आ गया। मैं नो सोचूं था कहीं आना बैठा हो तेरी छात पर मेरा ऊंट। अब राजा कहता है अरे बोले आदमी, छत पर कभी ऊंट हो सकता है, यानी क्वाइट इम्पॉसिबल, तू कहाँ ढूंढ रहा है। तो परमात्मा ने कहा जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, इसी प्रकार तू इन संतों को दुखी करके अब्राहिम भगवान नहीं पा सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। अन्यों का अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। वहां से राजा को चक्कर आ गया, क्योंकि सामने से आदमी एकदम उदल हो जा तो कलेजा हिल जाए इंसान का। और वहां पहुंचे कहां पर, जहां वो चक्की पीस रहे थे। परमात्मा ने जाके कहा उन जेलर से कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो भी साथ दूसरा रूप बना लिया मालिक ने वहां जाके। कहने लगे अच्छा भाई तेरी सजा कर दी, कहाँ तू बड़ा ईमानदार आप पाया गया। अगोर भाई क्या करूं, क्या करूं, और मैं नहीं कहीं और फिर पकड़ के लाएंगे मुझे। तो उस जेलर ने भी अंदर कर दिया कि चल पकड़ चक्की पीस। अब परमात्मा बोले भाई बात सुन, सैनिकों पुलिस वालों, एक काम करेंगे हम सभी, उनसे कह दिया कैदियों से, कैदियों भाई डट जाओ, बंद कर दो चक्की को। एक काम करेंगे, चाहे तो आटा पिसवा लो और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब उस सैनिका ने सोचा अच्छा ये तो क्रांतिकारी है भाई, इसने सारे ये भी चंगरा दिए। तो उन्होंने सोची कि लाइन की फड़क काट देंगे। पहले 4 घंटे पिसवाते थे, तो ईव इनको 12 घंटे पिसवाएंगे और हम कनक डालेंगे, ये पीसेंगे। कहने लगे तुम चक्की पीसो और हम कनक डाल लेंगे। परमात्मा बोले ठीक है पोजीशन पकड़ो। अब वो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, क्यों पुलिस वाला एक का जना 10 चक्की हम डाल दे, इतने वो लगे रहे काफी देर तक। तो परमात्मा बोले भाई तुम खड़े हो जाओ साधु भक्तों और आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद कर ली और परमात्मा ने अपने हिस्से की जो चक्की थी उनके लिए रखी हुई थी उसका डंडा लगा दिया सोठी। वो 360 चक्की अपने आप घूमने लगी, नो खखाट उठ गया। और परमात्मा बोले ले भाई सैनिकों कितना पीस लियो और हम चले। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। उन आंखें खोली तो उस नगरी से बाहर 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे संत खड़े
और परमात्मा ने कहा इसे साकेट की नगरी में फेर मत आइयो, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब वो तो छोड़ कर जूती नूजा को काट बाबा जी तक गए पार सीमा तक। अब उधर से क्या हो रहा है, वो चक्की आप चलें, उन पसीने आगे बुखार चढ़ गए सारे उन पुलिस वाला के, और दूर खड़े हो गए देखे सारे। फिर एक सैनिक गया राजा के पास कि राजन ऐसे ऐसे एक संत आया था और उसने ऐसे जादू जंत्र किया कि सारी चक्कियां चल रही हैं, सारे कैदियां ने भगा ले गया अंतर जान करके। उधर से राजा के बारे में पता चला कि यहाँ भी आया था। राजा ने जाकर देखा कि सचमुच चक्कियां चल रही है। वो तो इसलिए था कभी सैनिकों के ऊपर फिर ये दुखी करा कि तुमने भेज दिया उनको। तो चक्की चलती देख कर वो कहने लगा भाई थारा दोष नहीं, ये तो मेरे पास भी आया था। अब उसकी वो स्टार्ट हुई उसके वह कसक भगवान की उस दिन से। फिर कुछ दिन में भूल पड़ गई, राजा चिंतित हुआ तो मौलवियों से बुलवाकर, काजियों से मौलवियों से एक ताबीज बंधवा दिया बाजू में। उन्होंने बताया जी ये तो कोई ऐसे जन वगैरह होते हैं, भूत प्रेत, ये फरिश्ते वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अब नहीं आएंगे। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या करा, एक यात्री का रूप बनाया। शाम के समय एक छोटी सी पोटली राह चलते रखा करते, बैग बैग जैसे छोटा सा, उसमें अपने रास्ते के कपड़े आदि होते थे। ऐसा लेकर के एक पोटली सी सिर पे, और शाम के समय राजा बैठा था अपने महल के सामने घर में। एक तो होता है उनका दरबार ऑफिस, वो अलग होता है, एक अपने घर में बैठा था। और वो परमात्मा पहुंच गए वहां सामने राजा के पास। राजा से जाकर कहने लगे अरे भाई धर्मशाला वाले, ए सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे भाई, और उसका किराया बता दे, मैंने एक रात काटनी है। राजा उसके मुंह की तरफ देखे, उन्हें सोचा भोला बाला यात्री ग्रामीण है, इसका धोखा लग गया। वो कहने लगा भाई आप कौन हो? उसने कहा परमात्मा मैं यात्री हूँ, मैंने अपने जाना है सफर पे, देर होगी, मैंने रुकना है रात ने, तो किराया बता दे, कोठड़ी मैंने दे दे। तो राजा बोला तेने पता ये क्या स्थान है? अब क्या है भाई बता दे। कि ये मेरा महल है, मैं राजा हूं यहाँ का, ये सराय नहीं है। परमात्मा ने पूछा तेरे से पहले इसमें कौन था भाई? कि मेरे पिताजी थे। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादे परदादे मेरे पूर्वज थे। तो वहाँ वो कहाँ गए? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे इसमें? जब अपना नंबर आवा ना मृत्यु का, जब होश हवास उठ जाते आदमी के, कहाँ जाना तो मुझे भी पड़ेगा। फिर न महल समझा मूर्ख तू, ये सरा नहीं तो क्या तू महल समझता है? ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये भी बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने यह महल सरा बताई। नो कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा को चक्कर आके गिर गया। अब फिर और मौलवी बुला दिया, उसने दूसरी बाजू का तबीज बांध दिया। कब नहीं आओगा, भूत प्रेत था कोई। इन्होंने बोला यो प्रेत ना हटता, ये तो हमने निकाल कर छोड़ देगा यहाँ से काल के जाल से। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ। ये राजा क्या करता था, एक 9 लखा बाग होता है जिसमें 9 लाख प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, मतलब उसमें अच्छा बढ़िया वातावरण बनाने के लिए। वहाँ राजा टहलता था और दोपहर के समय 2-3 घंटे वहाँ विश्राम करता था। उस बाग के अंदर राजा की जो बेड था, बिस्तर था, उसको संवारने का, आसपास चारों तरफ फूल फाल सजाने की ड्यूटी बांदियों की लगाई जाती थी, नौकरानियों की। परमात्मा ने एक दिन एक बंदी का, दासी का रूप बनाया, नौकरानी, यानी रानियों की ड्रेस में और नौकरानियों की ड्रेस में अंतर होता था। अब परमात्मा ने एक नौकरानी का रूप बना के और बेड बिछाया खूब सुंदर, चारों तरफ गुलदस्ते लगा दिए। राजा की बेड पर स्वयं सो गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा आया, उसने देखा कि तेरी सेज पर, तेरे बेड पर एक बंदी सोए,
इसका इतना दिमाग खराब हो गया, इसका इतना डर निकल गया। वहां पर एक अंटर रखा होता था, राजाओं के पास रखते थे, आसपास रहता था। एक अंटर उठाया कोड़ा, वो कोड़ा इतना जबरदस्त लगा करता था, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा बैठ जा, इतना पीड़ा होती थी। उसने क्रोधित होकर के उसको परमात्मा को बंदी जानकर, दासी मानकर, नौकरानी मानकर 3 कोरडे जबरदस्त ढंग से मारे और 3 निशान न्यारे न्यारे मार लेके कमर पर हो गए। अब परमात्मा बंदी रूप में खड़े हुए, दासी रूप में। पहले तो थोड़ा सा रोने का बहाना किया और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, जमीन पर लौट कर हंसे हंसे, डटे नहीं डटे। अब उस राजा ने सोचा इन कोरडे लागे पास आदमी आसन का तो ना रहा करे, क्या कारण है। उसने बाजू पकड़ के उठाया, बंदी तू हंसी क्यों, मुझे इसका कारण बता। तब परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूं, या इसी नकम्मी बेड है जो बिस्तर तेरा, जिस पर मैं 1 घड़ी सोई और 1 घड़ी सोने का मुझे दंड मिला 3 कोरडे। मैं न्यू हंसू बेटा, तेरी गेल के बनेगा, तू तो रोज सोआ इस पर, अब तेरे साथ के बनेगी, मैं न्यू हंस रही हूं। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उस दिन 2 घंटे मौसम आया, राजा बेहोश हो गया। लेकिन ये संसार के लोग जो काल के दूत ना मानने दे, रानियां ने फिर जंतर मंत्र करवा कर गले में तबीज बंधवा दिया, अग्नायुब ठीक रहेगा। उधर से क्या किया, मंत्रियों ने सलाह दी रानी को कि इनको आप बाहर भेज दो, जंगल में शिकार करके आएंगे, वहां इनका दिल सा हो जाएगा दूसरे टाइप का, यहाँ रहेंगे तो चिंतित रहते हैं। अब वो चिंतित नहीं रहने लग गया, भाई सचमुच ये तो एक दिन मरना है, ये सब छूटेगा। लेकिन हमारी आस्था की जड़ें घनी गहरी होती हैं, भगवान करेन का काम करेगा ना, जब निकलेंगे हम यहाँ से तो वो करेन भी लाओगा हमारे लिए, सत्कर मानना, तो कुछ भी करना पड़े पर हम लगे रहना इसके। अब क्या किया, वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के जंगल में चले गए, सैनिक भी मंत्री भी, जाकर लगा दिया पड़ाव। तो सुबह उठ के सब चल पड़े शिकार के लिए। 12 बज गए, कोई शिकार यानी पशु उनको मारने के लिए नहीं मिला। तो बगैर शिकार लिए राजा वापस आओ, अपनी बेइज्जती मानता है। इतने में क्या देखा कि एक हिरण आ रहा है, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, अगर ये मृग हाथ से निकल गया उसी को मृग की तरह मार डालूंगा। सब सतर्क हो गए। अब वो मृग राजा के घोड़े के नीचे निकल गया और दूसरे घोड़ों पर थे अपने अपने। अब किसने कहा मार दूंगा, अब यावा होता शर्मिंदा होकर पीछे 2 घोड़ा दौड़ा दिया मृग के, और सेना से रहेगी पीछे, और वो घोड़ी दूर आगे निकल गया। वो मृग जा करके इधर उधर बाईपास मार गया, अंतर ध्यान हो गया, क्या दिखा था उसने, वो तो मालिक की लीला थी। इतनी दूर चला गया, आसपास उसके साथी भी नहीं, और घोड़े को भी प्यास, झाग आगे प्यास लग आई, राजा को भी प्यास और भूख जबरदस्त लगी। ऐसी स्थिति होगी कि 10 मिनट जल नहीं मिला तो मौत हो जा। परमात्मा कहते हैं सोचल चित्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर साथ साथ रहता हूं जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, और भक्ता के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। अब वहां परमात्मा ने क्या लीला की, एक सुंदर बाग बनाया, बगीची, और एक बहुत सुंदर छोटा सा तालाब निर्मल जल का, और एक झोपड़ी, और आप बैठ के जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा ज्यादा होते हैं, उनको फक्कड़ फकीर बताया करें। जिंदा महात्मा का रूप बना के झोंपड़ी का आगे बैठ गए, और 3 कुत्ते बहुत सुंदर, उनको बेलों से बांध रखा जो कुत्ते बांधने की होती है, और एक बेल खाली रखी हुई थी कुत्ते बांधने की एक्स्ट्रा। अब राजा ने देखा, वाह या अल्लाह, क्यों जब आदमी मरने को आता है, जब कहता या अल्लाह मेरी जान बचाओ भगवान, मर गया आज तक आप ही रक्षक हो। अब परमात्मा जो रक्षक है उसका तो हमने पता ही नहीं, वो है हमारा रक्षक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो सुनता है पल पल की।
वहाँ वो बगीचे सब साजबाज 1 सेकंड में कर दिया। अब राजा थोड़ी देर दूर आ गया, देखा सचमुच बहुत बड़ा सरोवर है और थोड़ा सा तालाब है, बाग बगीचे अच्छी मेवा फल फ्रूट लगे हुए हैं। घोड़े को पानी पिलाया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, स्वयं पानी पिया, कुछ खाया पिया। फिर देखा महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा के पास आए। अब आदमी का जब संकट टल जाता है, इसने फिर बकवाद बाती हैं, वो ही शुरुआत हो जाती है। जाके कहने लगा, बाबा जी इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू, ये 2 मुझे दे दे। तो परमात्मा बोले संत रूप में, कहने लगे भाई बात सुन, ये VIP डॉग हैं, ये ऐसे देने के नहीं है। वो कहने लगा VIP कैसे, कि ये है ना बलख शहर का जो राजा है वर्तमान में, ये उसका पिता है, ये इसका दादा और ये इसका तीसरा दादा। इन निकम्मों को मैं बार बार समझाया करता, भाई परमात्मा बच लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा। पर इन एक नहीं सुनी, आज ये कुत्ते बन गए और उनके लिए हलवा बना रखा पालक ने, और इतनी दूरी पर रख रखा, उनके जो पहुंच से बांध रखे थे, यानी 6 इंच दूरी पे। वो खूब कोशिश कर ऐसे खाने की, यूं खाने की। देख अब इनको हलवा चाहिए, वो बेल थी ना खाली, वो हमारी उनका कमर पर के अगला मैं खिलाऊंगा तुम ना हलवे काजू किशमिश के। वो चिल्लावे ट्या ट्या करे, और वो सुने सारी कहानी। और फिर परमात्मा बोले, या खाली बेल है ना भाई, या बताओ किस लिए ले रखी है। अब जो वर्तमान में राजा है ना वो मरेगा और वो कुत्ता बनेगा, उसने इस बांध दूंगा अरे इस कीट के साथ ही। उसके तो पसीने आ गए। अब चरणों में गिर गया उस संत के, हे भगवान या बिरन मट्टी होगी, अज्ञा तेरा गए भाई, कौन है तू। कि मैं जी वो बलख बुखारी का राजा हूँ। तो परमात्मा ने कहा, ये तेरे बाप दादा थे भाई, इन भी तेरे की तरह बड़ी बदपहल कमाई, अब तू तकत बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। नालायक जो काम करने का था उतने शुरुआत भी नहीं की। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए, राजा बेहोश हो गया, अचेत हो गया। नर्मात्मा बहुत होती है भगत की। काफी देर के बाद वो होश में आया, क्या देखता है, ना वो कोई संत है, ना कोई कुत्ता है, ना बाग ना बगीचा, ऐसे पड़ा कॉलर में। और घोड़ा देखा, घोड़े के पैर पानी में भीगे हुए हैं, पानी पी रखा अपना तृप्ति। अब वो समझ नहीं सका और ये पता लग गया तो बहुत बुरी बनेगी भाई। उसी समय इतने मायूस हो गया, आके सैनिकों से बोला नहीं और ऐसे संकेत किया कि उठाओ सब सामान को, चलो मेरे साथ। तो सैनिक तो ट्रेंड होते हैं, 10 मिनट में बांध गया अपने बैगर हो लिए, गिर घोड़े ले ले गए, वापस आ गए। रानियों ने पूछा मंत्रियों से क्या हो गया, अगदी पता नहीं, ऐसे ऐसे मृग के पीछे पीछे गए थे और पता नहीं वहाँ क्या हुआ इनको, और वापस आए तो किसी से नहीं बोलते। एक कमरे में जाकर बैठ के रानी चली गई, मंत्री चले गए। मुख्य रानियाँ होती हैं वो तो राजा साथ घुली मिली होती हैं, सब कुछ बोल देती हैं। कहने लगे जी आप तो औरतों से भी गए गुजरे, औरतें कहा करती हैं मुझे ये दिख गया, वहाँ खड़ी थी एक बाबा दिखा, वहाँ खड़ी थी एक भूत दिखा, आप तो उनसे भी गए गुजरे होगे, हिम्मत करो, आप तो क्षत्रिय हो। ये है उसमें लगी पंप मारने, उसका तो कलेजा जख्म हो गया। अब वो सोचा ही न क्यों कर समझाऊं बता। इतने में एक कुत्ता आ गया, उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए थे, जख्म था, उसमें जीव चल रहे थे। वो आकर कहने लगा अब्राहिम अब्राहिम देख ले, मैं उस नगर का राजा था, मैंने जितने भी ये शिकार खेल लिया और जुल्म किए, ये देख अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं। अब जान बचाई जा तो बचा ले भाई, न्यों कह करो भाग्य खेदे ही। अब राजा कहने लगा देख लिया तुमने, तुम्हारे सामने है, अब तो आगे पीछे हो तो चलो तुम ना मानो थे। और कहा निकल जाओ इस कमरे से बाहर। सबको बाहर कर दिया, कुंडी ला ली। रात्रि के समय घर के पीछे से कमंद डालकर, रस्सा डालकर, सब वस्त्र निकाल कर और एक साल की जो है ना चद्दर सी बांध के ऐसे गले में एक का लपेटा करें साधु संत ऐसे, और निकल गया घर से। रात ने 20 किलोमीटर खींच दी, रातों रात घर के उठे इतने। अब आगे जाके क्या देखा,
भूख लगी जोर की, एक मालन बेर बेचे थी। कहा मालन बेर कैसे देती है? कहने लगी 1 पैसे का शेर देती हूं। अब्राहिम ने कहा ये मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये जूती है, इतनी कीमती जूती पहना करता, 2.5 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की एक जूती, उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे, सारी ऐसी थी, सबसे कम कीमत की थी जो पैर के चल लो। अब भूख का गे पुण्यात्मा, ये सोना काम नहीं करे। भूख लगी, कहने लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को, मुझे 1 शेर बेर दे दे, और ये 2.5 लाख रुपए की है। मालन ऊपर ले मन तेनों कहने लगी मैंने तो 1 पैसा चाहिए, क्योंकि कैसे दे दे, और दोनों उठा कर अपने सारे दर ली। 1 शेर बेर जब तोलने लगी, 1 किलो, 1 बेर जमीन पर गिर गया तोलते तोलते। मालन तेनों कह मेरा, अब्राहिम कह मेरा, तुले पाछे गिरा है, वनो के ना मेरे हाथ से गिरा है। उस बेर पे गुत्तम गुत्ता परमात्मा ने अपने रूप में आकर उसका 1 दिरा कान पे है, ने बोला 2.5 लाख की जूती और 1 पैसे का बेर है, देखा तुम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा, तू राज ने गिर ले लिए फिर है नालायक, जब वापस अपने घर ने कर ले राज। तू अरे मुश्किल तो नरक से निकाला। अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्यागा जाता पुण्यात्मा, अंदर से त्याग मिट्टी समझ इसको। और फिर चरणों में गिर गया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, मैं तो कति यहाँ तक दब चुका था दाता, आपने तो रस्सा ही बांध कर निकाल लिया। बेटा मुझे मालूम था तेरी दुश्मन थी माया, जिसने तो अपनी प्यारी समझ रहा था। अब मैं तेरे साथ होता ना, जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े मुझे बताइए, हाजिर खड़ा पाओगा। अब क्या हुआ, शाम के समय उसने फिर भूख लगी, ना सुबह के समय, रात तो कट गई। तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी, आकाश से एक थाली आई, कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ, थाल पोस, उसने उठाकर देखा, उसके सामने आके रुक गई। उसमें क्या देखा, काजू किस्मत सेब संतरों के भरी, और साथ में हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी और रोटी, सारी आइटम उसमें। वापस न्यू का न्यू ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया, कहना भगवान ये तो आपने छुटवाए थे, ये फिर भेज दिए, 10 को सूखी रोटी दे दो। परमात्मा ने आकाशवाणी करी, बेटा तू सफल हुआ, अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से, अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा, नाम बिना बात नहीं बढ़ेगी। अब उसको नाम दिया सतनाम, पहला मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया, फिर कहा बेटा तुझे सारनाम दूंगा, सारनाम जब दूंगा तू योग्य हो जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि मेरा वहाँ आश्रम है, तू वहाँ आ जाना। तो वहाँ एक रहते थे साधु रूप में परमात्मा। अब्राहिम वहाँ जाने लगा, फिर सारनाम का समय आया, परमात्मा ने कहा बेटा ठीक है वहाँ आ जाना, सारनाम तुझे दूंगा मैं। वो समय रख दिया, तिथि बता दी। तो राजा आ रहा था और एक बहन भगतमती वो उसी नगर की थी, और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा। वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से, वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने। डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पे गिर गया, और लड़की झांक के देखा, फिर बाद में वो रोले मचाने लग गया, तूने ये क्या कर दिया, कौन है तू बदतमीज। तब तो उसने देखा झांक के को हो तो किसी आदमी पर गिर गया, और आंखें लाल करके कहता है काश मैं आज राजा होता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तेने मेरा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। वो कहने लगी भाई साहब गलती होगी, मैंने देखा को नहीं, माफ कर दो, मैं आज राजा होता तुझे बता देता। तो वो लड़की ने सोची भाई यू क्या मतलब है, राजा क्यों कहता है। अब वो लड़की भी आश्रम में आना था, उधर से उसने भी गुरुजी से मिलने जाना था। वहां वो सारे इकट्ठे हुए, जब उसने देखा तो वो आदमी है जो रास्ते में इसके ऊपर गलती से कूड़ा गिर गया था। तो परमात्मा से पूछा गुरुदेव ये भगत है, ये कभी राजा था। कहा बेटी ये बहुत बड़ा राजा था, अब्राहिम सुल्तान अदम नाम है इसका, बल्ख बुखारे का राजा है। अच्छा ये था वो, कहा। परमात्मा ने पूछा क्या बात थी।
कि महाराज ऐसे ऐसे ये आया ना, जब मेरे से गलती से कूड़ा गिर गया, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं तो यहाँ आने की चिंता में थी। इसके ऊपर जब कूड़ा डला तो इसने बहुत बुरा बोला, तो मेरे ते बहुत गालियां दी और कहा यदि आज मैं राजा होता तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये राजा था बेटी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा राजा था। अब कुछ देर के बाद उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके दास को सार नाम की दया करो, यदि योग्य हो गया हो। तो परमात्मा बोले बेटा अभी तो तू राजा है, जब दास बने ना जब आइए, 1 वर्ष का समय दे दिया। अब वो कहना जी मैं तो आपका दास हूँ, हे मालिक अब कहाँ राजा, मैं तो आपका दास हूँ। कहना बेटा ये तो ऊपरले मन तो बोल रहा है, तू अंदर से राजा है। अब उसको न्यू नहीं डिक्लेयर किया, यू किस कारण से कहा अगजा 1 वर्ष के बाद आना। अब गुरु जी का आज्ञा सिरोधारिये, उठ कर चल पड़ा जैसे आपकी आज्ञा। 1 वर्ष के बाद निर्धारित समय और निर्धारित दिन के इस समय तक आना है तेने वहां उस दिन। और परमात्मा ने कहा बेटा अब कई रास्ता तो वहीं तेरे घर के पास से आओगा, इसके ऊपर भैंसों का गांव का गोबर और मूत थोड़ा सा पानी मिलाकर बाल्टी तैयार रखिए, और जब यू तेरे घर से नीचे का इसको ऊपर चोटी में गिरिए इसके। वो लड़की तो सवेरे बना के सारा सामान तैयार होगी, और नो देखा कद से आवेगा, उसने आना ही था क्योंकि निर्धारित समय दे रखा। वो नीचे से आ रहा था, उस लड़की ने जचा के ऊपर तो तरड़ा ला दिया और सारा उड़िया बिगाड़ दिया उसका। और फिर ने बोली भाई साहब गलती होगी मेरे ते, माफ करियो। नो बोला बहन कोई बात ना, माटी पर माटी ये तो पड़ी है, कोई बात ना, धो लूंगा नहा लूंगा, कोई बात नहीं। अब फिर वो नहा धो के, गर्मियों का समय था, थोड़ी देर में कपड़े सूख साख गए, फिर वो आया। वो लड़की उससे पहले पहुंच गई। परमात्मा ने पूछा बेटा करा काम हक्का कर दिया जी, तो क्या प्रतिक्रिया थी इसकी भगत की। वो लड़की बोली जी आज नो बोल आयु कि कोई ना बहन ये तो मट्टी पर माटी पड़ी है, धो लूंगा साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं। कहा बेटा आज यू योग्य हो गया सार नाम के, आज दूंगा इसने। फिर वो आया, चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपका दास योग्य हो गया हो तो दया करियो दाता। ने बोला बेटा आज तू राजा नहीं है, आज तू दास है, और दास है तो मेरा खास है। बोला जी ना राजा नहीं था मैं। ना बेटा उस दिन तू राजा था, इस लड़की ने तेरे ऊपर वो कूड़ा डाला था, क्या बोला तू उस दिन। कहा जी उस दिन तो मैं कति ढेर था, राजा तो होता कि मैं कर दे, मैं कुछ करण का भी ना था, फिर बकवाद करूं था। ये परमात्मा आपकी दया से आज दास के अंदर दासापन आ गया। तो परमात्मा कहते हैं दासातन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझ जा प्यास। तो पुण्यात्माओं यही प्रोसेस जो सतनाम और सारनाम का शुरुआत से ही है, और आज यो नाम आपको सहज में मिलने जा रहा है, और आपको इस ज्ञान रूपी क्रेन से यहाँ से निकाल कर सतलोक भेजा जाएगा। अब पुण्यात्माओं इन बातों से हमने बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी तक हमने लोक वेद सुन रखा था, हमने ज्ञान नहीं सुना था। अब और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे एक नरसी नाम के भगत थे, सेठ था, बहुत पैसे वाला था, और वो इतना कंजूस था कि 1 पैसा भी दान नहीं करता था। और ये माया रहती कंजूस के पास ही है, और उसका नाश करने के लिए रहती है, क्योंकि अंत समय में मृत्यु हो जाएगी, वो उसको प्रयोग कर नहीं सका, फिर उसमें आस्था रह जाती है, फिर वहीं धक्के खाता रहता प्रेत बनकर या सर्प बनकर। अब परमात्मा ये चाहता है कि ये माया इसकी शत्रु है, इस माया से इसको भिन्न करूं और इसको इतनी ही दूं जो इसमें ये डूब के ना मर जा, इसका काम चले यू ऊपर तरह इसके। ऐसी विधि परमात्मा हमारी करना चाहता भगत की। अब सभी भगत जितनी भी आत्मा उसी के हैं, अब वो चाहे किसी को आज भज रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ मिलना नहीं, और उसके दुख में दुखी हमारे वो मूल मालिक ही होते हैं। उसके पास इतनी संपत्ति थी नरसी नाम के एक सेठ के पास कि उसको राजा की तरफ से ड्राफ्ट बनाने का आदेश था, जिसको हुंडी कहा करते थे।
उसको राजा की तरफ से एक मान्यता प्राप्त होती थी, उसकी संपत्ति का आइडिया लगा के कि ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। जैसे यात्री लोग होते थे, सेठ या व्यापारी होते थे, वो किसी शहर में अपने पैसे उस सेठ के यहाँ जमा करा देते थे, उससे वो हुंडी बनवा लेते थे ड्राफ्ट, और दूसरे जिस शहर में जिस सेठ की हुंडी मान्यता होती थी उसको जाकर के वो पर्ची दे दी जाती थी, चिट्ठा हुंडी। तो वो सेठ वो पैसे रख लेता था, उसको उतने पैसे उसमें अंकित थे वो दे देता था। फिर 1 वर्ष में या 6 महीने में वो सभी सेठ अपने पैसों का आदान प्रदान कर लेते थे, किसी का उधर से आया किसी का इधर से, ऐसे हुंडी चलती थी। और वो इतना कंजूस हो गया कि दान करे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं, सभी जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है। पहले तो मना कर गया कि यही नहा ले 2 लोटे पानी गिर के, क्या करेगी इतनी दूर जाओगी। वो ज़्यादा जिद करने से कहने लगा पैदल चलेंगे। उसने सोचा मर ले तू पैदल चल, मर ले तो चल वहाँ तक। अब पैदल गया गंगा स्नान घाट पर स्नान करने। वहाँ स्नान जब करने लगे परमात्मा आए एक ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी कुछ दान करो, नहाने आए हो, नहाने का पुण्य तो तभी लगेगा, कुछ ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ कहने लगा नरसिंह हे ब्राह्मण, यहाँ तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूँ, काम चलाओ अपने खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना वहाँ आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊँगा, कुछ पैसे दे दे। ने बोला ना 1 टका दूंगा, और 1 टका लिख ले मेरा, और वहाँ आज ही दे दूंगा घर पे, यहाँ नहीं दूँ, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रहे तू घड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके वो आ गए घर ने। वो घर में प्रवेश हुआ था नरसिंह सेठ कंजूस, पीछे पीछे परमात्मा पहुंच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफर किया होगा, वो 1 सेकंड पहुंच गए। और जाते को आड़ खड़खड़ाए और कहा नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण, कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो मेरा टका दे दे, हम आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका, वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसिंह ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा। फिर उसने किन्नू कहा, किन्नू कह दे कि कल देगा, कल आज तो थक रहा हूं मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो, कल दे देगा। अच्छा भाई कल दे देगा कोई बात ना। उसका बाग था सेठ का, वहीं उस बाग में बिछा लिए वस्त्र, भगवान ने लौट के उड़े। अब वो सेठ बोला गया कि वो कहने लगे नौकर जी वो तो बाग में लेटा हुआ आपके में, सुबेरा फिर आ लिया। कहा कि भाई कहियो सेठ जी ने मेरा टका दे दे, दान दे। अब नरसिंह जी ने सोचा भी आज तय 1 टके पे सटराई कर दी, इसने मेरा पीछे पड़ गया, तड़के 10 रुपये मांगेगा, इसने तो राह ही पाएगी। तो कह दे, उस सेठ ने कहा कि नौकरों से कि जाके कह दो उस बाबा संत को, ब्राह्मण को, कि हमारे सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में फिर आ जाना, फिर देंगे। अब उन्होंने आकर आदेश सुना दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, फिर क्या आया है, फिर तो इतनी दूर से कहाँ आया जाता है, स्वस्थ हो जाएंगे तब दे देंगे। वहीं फिर जा बिछाया वस्त्र बाग में। अब सेठ ने पूछा कि गया वो कमबख्त? अक नहीं जी, वो तो कहता है ठीक है स्वस्थ होने के बाद दे देंगे, लेकर ही जाऊंगा अब तो। अब सेठ ने सोचा भाई अच्छा भूत चिपका। उसने अपने नौकरों से कहा 2-3 दिन के बाद कि यूं कह दो कि सेठ जी मर गया। अब नौकरों ने जाके कह दिया भाई ब्राह्मण ए विप्र जी हमारे सेठ का देहांत हो गया, बड़ी बुरी हुई, थक कर आए थे, सफर वहाँ आए थे, ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो गए, मर गए होते। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, हमारा यजमान था, अब तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा।
अब ऐसे थोड़ा जाऊंगा, तो उसको तो लकड़ी दिला कर ही जाऊंगा। अब उन्होंने बता दिया सेठ को कि भाई ऐसे ऐसे वो तो यूं कह है, लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। सेठ ने कहा तुम यूं करो, मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ियां ढोना शुरू कर दो। अब उनके नौकरों ने 5-7 लगे, वो लकड़ी ढोने लग गए। अब इतना बड़ा सेठ मर जा तो सारा गांव ने इकट्ठा हो जा, पूरख बना रहे हो। तो 5-7 नौकरा तक बड़ा लकड़ी इकट्ठी करवा ली और अपनी अर्थी उठवा के चल पड़ा। परमात्मा ने बिठा लिया ऐसा मोटा लकड़ और जा दरिया उसकी छाती पे, वो लुटा दिया था चता के ऊपर। और वो नू क्या था, आग ना लाइयो कहते आग ला दो। तो परमात्मा ने कहा कि भाई सेठ जी तो जीत्या मैं आ रहा, पर भाई यो आत्मघात ना करे, हमने माफ कर दिया तेरा टका, हम नहीं लेंगे आज के बाद, तू उठ ले मरे मत। बोला सचमुच? कहा सचमुच। जब उठ लिया नौकरों से बोला सारे लकड़ उठाओ चलो वापस। पीछे छोटे मोटे भी पड़े थे ना, वो भी अपनी डाल के धोती में और सारे उठा के लाया, इतना कंजूस था। और दान करे नहीं। अब परमात्मा को पता था मेरी प्यारी आत्मा इसमें डूब कर मरेगा। एक पुत्री थी, उसका ब्याह कर रखा था और संतान नहीं थी, और मूर्ख आदमी उसका ऊपर चिपका बैठा था बिना ज्ञान के। अब परमात्मा अपने बच्चे के हित के लिए पता नहीं कहते क्या क्या कार्य करता हूँ, कैसे चरित्र करता हूँ। अब क्या किया, सेठ जी अगले दिन निकले शहर सपट्टे को, क्यों कई दिन के बंद थे। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर तक घूमने चले गए। अब क्या हुआ, जब वो शहर सपट्टे को चला गया, परमात्मा ने उस सेठ का नरसी रूप बनाया और घर पर आ गया। पहले नौकरों से कहा कि भाई वो बहु रुपया है और आज वो मेरा रूप बना का होगा, और जय यहाँ आ जा। उसने एक पहले तो प्रेम से कहना, और नहीं मानने तो उसका 2 लठ मार दियो। अब न्यू कह के भगवान तो अंदर चले गए उसके घर पे, पीछे सेठ नाना ही था। नौकर खड़े लठले, उन्होंने देखा सचमुच यू आ गया भाई, वो तो 2 रुपया वो रुपया ये आ गया। और वो अब अपना निश्चिंत हुआ, निर्भय। तो वो कहने लगे रहे हो भगत उड़े वहीं खड़ा हो जा, अंदर मत आजिए। तो वो कहने लगे क्या बोल रहा तू फलाने, तो क्या बोल रहा है, भांग पी ली तने, तो पहचानता नहीं मैंने, अब पहचान लिया हमने, तो वहीं खड़ा हो जा। आज आदेश हो गए हमारे सेठ के, तने बहुत दुखी कर लिया हमारे सेठ को, कभी तू ब्राह्मण बने काव है कदे उसका रूप बना लिया तने आज, और आज आदेश गलत हो रहे हैं भाई, तेरे लठ मार देंगे। आगे आ गया था हुड़ा डट गया। लाला जी सोचा क्या गड़बड़ होगी भैया। तो ने पूछा कौन है, के कह रहे हो तुम? कि हमारा सेठ अंदर है, अभी आया है, और उसने हमें बता दिया था कि वो आज मेरा रूप धार कर का होगा, ये तू चला जा यहाँ से, अब तेरी सी में खैर है। अब लाला जी था समझ गया कि बात बढ़ाना ठीक नहीं, और इसने मेरा रूप बना लिया। जाके राजा के यहाँ एप्लीकेशन दे दी कि एक ठग ने मेरा रूप बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की चेष्टा की है, वो मेरे घर बैठा है। अब समय का तगाजा देखकर तुरंत हाजिरी दोनों को कोर्ट में तलब कर लिया अगले ही दिन। अब सेठ जी अपना एक जो रिकॉर्ड था वो पुलिस ने काबू कर लिया, बही वगैरह। दोनों इकट्ठे हो गए वहां पर कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि भी कोई प्रमाण बताओ, ये बही हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा लेख बता दो जिससे हम आपको पहचान समझ सकें कि आप असली और ये नकली। तो पहले उस असली जिसने एप्लीकेशन डाली थी उससे पूछा भाई तू बता। वो कहने लगा जी मैंने एक मकान बनाया था, उसमें इतनी कड़ी लाई थी, इसमें लिख रखी है, और लड़की का ब्याह करा था, उसमें इतने पैसे बात के आए थे, इतने कन्यादान के, वो भी लिख रखे। अकोर मेरा याद नहीं, इसमें तो और भी बहुत भरा पड़ा है, इसमें काफी और बता। तब जो परमात्मा बने हुए थे डुप्लीकेट, उसके वैसे तो ओरिजिनल है, भगवान तो सबके मालिक हैं, तो जो नकली था उससे पूछा, भगवान से पूछा कि बताओ इसमें कोई प्रमाण। तो परमात्मा ने पिछले पृष्ठ से शुरू कर दिया पढ़ना। अब सुन ले भाई, खोल कर देख ले जज। वो देखकर वो सारी सुनाने लग गया, 5-4 पृष्ठ लगातार पढ़ दिए।
तो कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली, और कहा भाग जा तू यहां से, तू झूठा है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख केवणी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यूं, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली, बैठ गया जंगल में माथे पादर के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में वो भगवान ने याद करे, वो भगवान वही पहुंच गया लाला जी के रूप में, और कहने लगा भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी, ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया। तो दुश्मन कौन से जन्म का था? ने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूं तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है, तो अनजानपणे में अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो कहाँ थी तेरी है नालायक कहीं का। और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा, और इसने कौन बरतेगा? तेरी माया ने। ये तेरे भाईचारा बैठा है, बाट देखा कदियो मरा, इसने बांटा हम जारी नारी, तन्ने के मिलेगा बुद्धू। भक्ति करी नहीं सारी उम्र में, यू कोड इकट्ठा कर लिया। और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आँख खुल गई, अनु बोला कति नहीं तू कर ले, क्या करेगा तू? इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे? तो पैर पकड़ लिए। परमात्मा बोले तने वापस दे सकता हूँ एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य में ला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार मैंने एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी, जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए। जैसे भी दान धर्म उसने करके कत्ती फारिग हो गया, और अपनी पत्नी ने लेकर झुपड़ी गाल कर गांव से बाहर रहने लग गया। अब पहले तो सारा संसार उसका आदर करे था, क्योंकि माया की पूजा होती है। और फिर उसने लागे कहीं तो ढेढ़ है, इसने नाश कर दिया। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए हैं, नाश कर दिया। एक बाबा के बकाई में आ गया है, बामण की बात माँ के इसने सारा नाश कर दिया, सबके में लुटा दिया। अब क्या हुआ कि 4 संत थे भक्त, उन्हें जाना था द्वारका में, और पहले उनकी हुंडी चलती थी, नरसी की ड्राफ्ट बनाता था। गांव में गया, उन्होंने पूछा भाई नरसी भगत के हमने जाना, नरसी सेठ कैसे, और ये हुंडी बनवानी है 500 रुपए की। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं, वहां जाओ, वहां से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई ये वो नखरे कर रह गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा। अब वो हुंडी थारी जल्दी सी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास है और वो नखरे बहुत करता है। अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है? कहा जाओ भाई ये दास है नरसी के, ले सेठ जी हमारी 500 रुपये रख दिए चांदी के और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसिंह जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो चारों कहने लगे रे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू नखरे करता है, गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसिंह नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा साधु संत को देते न श्राप दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है, डर गया वो कहने लगा। और फिर ये सोच लिया गांव वाले ने मजाक रखा है, मेरी तो और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था सांवरा सेठ। सांवरा यानी काला, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहाँ जाओगे तुम? द्वारका। द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा। उसका अपना मार दी मोर, लिख दिया, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। अब वो लेकर कागज पहुंचे वहां द्वारका नगरी में। उधर से क्या किया सेठ ने, उन 500 रुपए की उसी समय खाने का भंडारे का सामान मंगाया
और उसका भंडारा कर दिया। उसमें आसपास के राह चलते गांव के सब भोजन कर गए, साधु संत बुला लिए, क्यों वहां जाने में, द्वारका जाने में उन्हें 1 हफ्ता लगना था। इस दौरान उन्होंने भंडारा रख दिया और सब भंडारा कर दिया, सब पैसा लगा दिया सारा, टोटली जो भी 500 का सामान आया था सब वितरित कर दिया। अब वहां उन्होंने पूछा, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने वहां सेठों से कि भी एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने पैसे लेने हैं, हुंडी अपनी कैश करानी है। वो देखा किसने बना रखी है कि नरसिंह जी ने। वो हंस रहे हैं वो सारे लाला लोग, अरे यूं तो कंगाल हो चुका है, इसका दिवाला निकल गया है, इसने तो भट्ठा बैठा लिया, लूट लिए तुम, 500 रुपये ठग लिए उस ठग ने, उसकी हुंडी नहीं चलती। अब जिसके पास जा वो यही जवाब दे सेठ। तो उसने सोचा भाई आदमी तो ऐसा ना लगा था, ठग तो नहीं दिखा था, वो तो मना करे था, हमने जबरदस्ती बनवाई उसने तो उन्होंने दोस्त तो नहीं देखा उसमें, पर वहाँ कोई व्यक्ति मिला नहीं सांवर नाम का सेठ। तो नगर से बाहर जाकर बैठ के भैया के बड़ी भगवान ने, परमात्मा आपको यही मंजूर होगा फिर, ऐसा सोच रहे थे। उधर नरसिंह जी की दृष्टि खुल गई थी, मालिक की दया थी, इतना दान धर्म करने के बाद तो भगवान हाथों पर रख लेता उस पुण्यात्मा को। उसने देखा साधु संतों को भगवान ने आकर पैसे दिए नहीं, हुंडी उनकी कैसे नहीं करी, क्या कारण है, हमारी कोई साधना में कमी रही है क्या। उसने क्या देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये का सामान हम लाए थे उसमें से कुछ बचा तो नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कहा, नरसिंह की पत्नी ने कहा कि जो रोटी बना रही थी मैं, और उन रोटियों के बनाने में एक सूखा आटा प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम हमारे देसी भाषा में पलोथन कहते हैं, पलोथन, कि वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और तो सब वितरित कर दिया। नरसिंह ने कहा कि उसकी रोटी बना, उसने आटा गूंद कर रोटी बना दी, जैसे तैसे पानी से हाथ गीले कर करा के। जो ही उसकी 4 रोटी बनी तो वो परमात्मा स्वयं वहां आए एक साधु रूप में, वो परम अक्षर ब्रह्म। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। और द्वार पर आकर कहने लगे, भाई नमस्कार, राम राम। सेठ ने कहा, महाराज जी रोटी खाओ, भूख लगी होगी। कहा भाई भूख लगी है। वो बैठ के वहाँ गली में उसके झोपड़ी खा गए और रोटी पानी के साथ 4 रोटी खा ली, खाकर चले गए। अब कुछ देर के बाद क्या देखा, वो पूर्ण परमात्मा एक सांवरिया नाम का सेठ, मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के, यानी बड़ा साफा, सिर पे धोती डबल टांगों वाली और हाथ में बही और कान में कलम टांग रहा, वहां पहुंच गया भक्तों के पास। उनसे कहा, भाई कैसे बैठे हो महात्माओं। उन्होंने देखा कि बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे बन गई। और एक नरसिंह नाम का सेठ था और हमने उससे, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन हमारे साथ तो बात बूंदी बन गई। हमने उसको 500 रुपये की हुंडी बनवा ली, वो मना भी करे था और हमने उनको ज़्यादा प्रेस कर दिया। उसने किस कारण से, किस प्रेशर में आके उसने लिखते दी, लेकिन यहाँ कोई सांवर नाम का सेठ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है उस भगत पे कि हमारे पैसे सुरक्षित पाएंगे, वहाँ रखे पाएंगे, जाके ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया ही, हमने तो कोई रोटी दे नहीं। सोचा था यहाँ घूमे फिरेंगे, अपना हफ्ते 10 दिन का टूर प्रोग्राम बना के आए थे। हम तो दुखी हो गए भाई, यहाँ कोई सांवरिया नाम का सेठ है नहीं पाया। तो परमात्मा कहते हैं, अरे किसने बका दिए तुम भक्तों, मेरे भाई। बोला जी सारे द्वारकाले मना करें थे, लाला जी हले आजा वहीं चलेंगे। अब जो वो लाला लोग मजाक करें थे भगत का, हंसी करें थे, ठाठा ठाठा करें थे, ठग लिए। चौराहे के ऊपर कहा कि यहाँ बिछाओ तुम्हारी चादर भगतों, और परमात्मा बांध रहे ठड़ी 500 रुपया की, 1-1 रुपया नुकती फरेस जानू आज बन के आया हो। ऐसे पटके नो कहले भाई गिन लो, 1 2 3 4, यानी और खूब खुड़का करें ऊपर तक देखो, सारे बाणिया बकाल निकल के द्वारका के कि सांवरिया सेठ कितना आ गया भाई।
और 500 रुपये दे दिए और के कहा कि भाई भक्तों अब जाओ ना तुम नरसिंह जी के पास, उसको ये कह देना चाहिए एक कितने करोड़ों ढूंढी बेच दे, उसका दास हाजिर पाओगा, और कह दिए उसको हमेशा उसके हाजिर रहेगा दास उसका। बोलो सतगुरुदेव। नरसिंह जी की हुंडी झाली वो सावल सा कहाया, ज्योति का ब्याह भया जब भात भरण को आया। वही परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला। अभी तक जैसे हम किसी भी भगवान की भक्ति करते थे इष्ट रूप में, हम मानते थे ये कर रहे हैं, नहीं, जगत का पेखना पेखा धनी का नाम न लेखा। ये कबीर परमात्मा हम सबको संभालता है, ऐसे ऐसे उनके दुखों का निवारण करते हैं भक्तों के कारण। वो कहते हैं जो जन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुण्यात्माओं, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष मोक्ष प्राप्त नहीं है, इनको इन 4 मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितरलोक में विराजमान है, वहां से जब चाहे यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया तो ये नाथों को चिंता होगी जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो इस गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियाँ होती हैं और ये सिद्धि दिखा देगा, सब मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे, पहले बात गई काम थे। तो चिंतित हो गए। परमात्मा कबीर जी अब बताएंगे कल के आगे वाले सत्संग में, कल परसों में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक लिंक बताते हैं कि परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लिया। इससे एक लिंक है, थोड़ा सा सत्संग करते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के एक परंपरा बनाए रखने के लिए शिष्य बने थे, लेकिन इसलिए कि काल के दूतों का दाव ना लग जाए, नो ना क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन से गुरु बनाए थे, इसलिए रामानंद जी से कहा था तुम मेरे गुरु बने रहना, या मर्यादा बनी रहेगी। जब चिंतित देखा रामानंद जी को, परमात्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात होगी कि ऐसी समस्या आ गई। परमात्मा बोले चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब जाना पड़ेगा। तो रामानंद जी को जब ये हौसला मिला, वो जान गए कि कुछ ना हो। जब इस परमात्मा ने ये कह दिया तो वहाँ जाकर देखा गोरखनाथ जी का आसन अलग, रामानंद जी का अलग। कबीर जी रामानंद जी के चरणों में एक सुयोग्य शिष्य के समान नीचे धूल में बैठ गए जमीन पर, छोटी सी उम्र के बालक 5, 7, 10 वर्ष के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद चर्चा कर मेरे साथ। छोटे से बालक वैष्णु साधुओं जैसा रूप बना रहे थे, सारे उसी तरह तलक बलक ला के कंठी कुंठी पहन के। कबीर साहब खड़े हुए 10 वर्ष के बालक और कहा कि गोरखनाथ पहले मेरे से चर्चा कर, मेरे गुरुजी को पीछे बात करना, बोल तेरा क्या प्रश्न है। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे कबीर तू कल का बालक और गोष्ठी गोरखनाथ से करेगा, तेरी क्या उम्र है। तब परमात्मा कहने लगे नाथ जी अगर मेरी उम्र सुनना चाहता सुन ले, सुनाता हूं। परमात्मा ने कहा कि अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब वो ऐसी बड़ी बात कही कि मेरी उम्र क्या है बताऊं तुझे। तो क्या बताते हैं, अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, कबीर इज गॉड, और पुण्यात्मा वेदों ने प्रमाण कर दिया, क्योंकि हम वेदों को ऑथेंटिक मानते हैं। और उधर से आंखों देखा उन गवाहों ने, गरीबदास साहिब जी ने प्रमाणित कर दिया। अब क्या बताते हैं,
कब के बहे बैरागी कबीर जी, कद के बहे बैरागी। अब